कभी गौर किया है कि लोग आपके साथ कभी बहुत इज्जत से पेश आते हैं तो कभी जैसे चुभी हुई जलन हो इनमें। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और अक्सर तन्हाई का एहसास भी दिलाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि जैसे ही आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं लोगों का रवैया क्यों बदल जाता है। क्या ये आपकी वजह से है या कुछ और गहरा मामला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है। ये कि जब लोगों को लगता है कि आप में कुछ खास बात है तो वो आपके साथ मुख्तलिफ तरीके से क्यों पेश आते हैं। याद रखें, ये सब इसलिए नहीं कि आप तवज्जो के भूखे हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप में ऐसी खूबियां रखी हैं जो शायद आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझते। यहाँ गरूर की कोई बात नहीं, बल्कि ये जानने की बात है कि दूसरे आप पर कैसे रद्द अमल देते हैं और इस सूरत हाल को दानिशमंदी से कैसे हैंडल करना है। हमेशा अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखें। आइए देखते हैं कि ये हमारे रिश्तों और रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करता है। नंबर एक, तवक्कुआत का दबाव। ज़रा सोचें, आप दफ्तर में हैं या घर पर अपनी फैमिली के साथ और आपको महसूस होता है कि लोग आपके साथ मुख्तलिफ तरीके से पेश आ रहे हैं। इनको लगता है कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल में आप पुरसकून रहेंगे और हर बोझ बग़ैर किसी शिकायत के उठाएंगे। गोया उन्होंने आपको एक ऐसी जगह बिठा दिया है जहां आप होना ही नहीं चाहते थे। कैसा होता है आपके साथ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को आप में एक अंदरूनी ताकत, एक मजबूती और ज़िंदगी गुजारने का एक अनोखा अंदाज नज़र आता है। शायद ये आपकी गपशप से दूरी, आपके असूलों पर मजबूती से कायम रहना, या फिर ये कि मुश्किल वक्त में आप दूसरों के बरक्स किस तरह वक़ार से खड़े रहते हैं। लेकिन असल मसला यहाँ शुरू होता है। ये नागुफ्ता इज़्ज़त आपको तन्हा कर देती है। कुछ लोग दूर से आपकी तारीफ़ तो करेंगे, लेकिन कुछ खुद को आपसे दूर कर लेंगे। इन्हें लगेगा कि आपका मजबूत ईमान और नज़्म व ज़ब्त इनकी अपनी कमज़ोरियों को उजागर कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि इन बोझों को आजिज़ी से उठाना हमारे इम्तिहान का हिस्सा है। उन्होंने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए बेहतरीन हो। लेकिन बेहतरीन होने का मतलब ये नहीं कि आप बेऐब हैं या नाकाबिल शिकस्त हैं, बल्कि ये मुसलसल कोशिश करने, गिरने और फिर उठ खड़े होने का नाम है, और ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए। अब ज़रा सोचिए, कितनी बार हम इन तवक्कुआत के बोझ तले दब जाते हैं, बजाय इसके कि इन्हें अपनी तरक्की का जीना बनाएं। क्या हो अगर हम इन तवक्कुआत को अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझने के लिए इस्तेमाल करें। नंबर दो, जब सपोर्ट मशरूत हो और तरक्की की गैर मुतवक्का तन्हाई। तरक्की अक्सर ऐसी लगती है जैसे आप तूफ़ान में अकेले चल रहे हों। कभी देखा है कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो लोग हमदर्दी का इज़हार करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस मुश्किल से निकलते हैं तो इनकी मुस्कुराहटें मांद पड़ने लगती हैं। ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग तभी आपकी हौसला अफजाई करते हैं जब आप जद्दोजहद कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप कामयाब होने लगते हैं तो पीछे हट जाते हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। कुछ दोस्तियाँ मुश्तरका मुश्किलात में पनपती हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये हमेशा हसद नहीं होता, ये एक बेचैनी होती है, पीछे रह जाने का डर, या फिर इनकी अपनी कमज़ोरियों का अक्स। ज़रा सोचिए, जितनी ज़्यादा कोशिश आप अपनी ज़िंदगी को अपने ईमान और मकसद के मुताबिक करने की करेंगे, इतना ही ज़्यादा आप ख़ुद को एक ऐसे रास्ते पर चलते पाएंगे जिस पर चलने के लिए दूसरे तैयार नहीं होते। मैं जितना ज़्यादा ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, इतना ही ज़्यादा क्यों तन्हा महसूस करता हूँ। इसलिए कि तरक्की सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती, बल्कि आपके आसपास के लोगों के कंफर्ट जोन को भी चैलेंज करती है। फिर ऐसे रिश्ते भी होते हैं जहाँ मोहब्बत एक सौदे की तरह लगती है, जहाँ आपकी कदर इस चीज़ से जुड़ी होती है कि आप क्या दे सकते हैं, ना कि आप कौन हैं। इससे आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये गलत है कि मैं ऐसे रिश्ते चाहूँ जहाँ मेरी कदर इसलिए की जाए कि मैं कौन हूँ, ना कि मैं क्या दे सकता हूँ। असली और सच्चे रिश्तों की ख्वाहिश करना गलत नहीं है, लेकिन ये ख्वाहिश इस वक्त और भी तकलीफ़ देती है जब आपको एहसास होता है कि ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिश्तों में खलूस की अहमियत सिखाई और फरमाया कि सच्चे रिश्ते अल्लाह की रज़ा के लिए बनाए जाते हैं, ना कि दुनियावी फ़ायदे या हैसियत के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये तजर्बात चाहे कितने ही तकलीफ़ दे हों, अल्लाह के इस मंसूबे का हिस्सा हैं जो आपको ऐसे रिश्तों की तरफ ले जाता है जो आपकी रूह को मजबूत और बुलंद करते हैं। कभी कभी आपकी ज़िंदगी से लोगों का चले जाना अल्लाह का तरीका होता है, आपकी ज़िंदगी में किसी बेहतर, किसी हकीकी चीज़ के लिए जगह बनाने का। नंबर तीन, जब सपोर्ट मशरूत हो। कभी कभी सबसे मुश्किल सबक वो लोग नहीं सिखाते जो आप पर खुलकर शक करते हैं, बल्कि जो आपकी कामयाबी का जश्न तो मनाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलन महसूस करने लगते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की आपके लिए तारीफ़
दरअसल आपकी कामयाबी से इनकी बेचैनी छुपाने का एक तरीका थी। इनके अल्फाज सपोर्ट करने वाले लग सकते थे, लेकिन इनमें एक ऐसी झलक होती है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक हिचकिचाहट या इनके रवैये में एक लतीफ़ सी तब्दीली। ऐसा लगता है जैसे आपकी तरक्की इन्हें मुतासिर करने से ज़्यादा बेचैन करती है, और यहीं से दर्द गहरा होने लगता है। जब वो लोग जो आपके करीब तरीन समझे जाते थे आपकी कामयाबी पर दिल से खुश नहीं होते, तो ये बहुत तकलीफ़ देता है। ये सिर्फ इनके अमाल की बात नहीं है, ये इस एहसास की बात है कि जो आप एक मजबूत रिश्ता समझते थे वो शायद शुरू से ही मशरूत था। मशरूत इसलिए कि आप छोटे रहें, एक दायरे में रहें, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक रहें, लेकिन ये आपकी औकात की अक्कासी नहीं करता। अक्सर ये आपकी बेचैनी और कमज़ोरी होती है जो बोल रही होती है। इनकी ये नाकामी कि वो आपकी तरक्की को अपने जमूद का मुकाबला नहीं करवा सकते। इनकी बेचैनी को अपने अंदर समेटने के बजाय इसे इस तरह देखें, एक मौका कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो आपको हकीकी तौर पर सपोर्ट करते हैं, ना कि सिर्फ बर्दाश्त करते हैं। ये दर्द चाहे कितना ही शदीद क्यों ना हो, एक बड़ी मंजिल की तरफ सफ़र का हिस्सा है। आइए देखते हैं कि ये तब्दीलियाँ कैसे एक रुकावट नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक ताकत का निशान है। नंबर 4, गलत फहमियों का बोझ और तरक्की का खौफ। जैसे जैसे आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, चाहे वो अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ हो, आपकी आदत हो या आपके मकासद, कुछ अजीब सा होने लगता है। आप देखेंगे जो लोग पहले आपको सपोर्ट करते थे वो अचानक आपसे दूर होने लगते हैं या दिफाई रवैया इख्तियार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरक्की इन्हें अपने फैसलों पर सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा नहीं कि वो आपको नापसंद करते थे, बल्कि आपकी तरक्की इन्हें इन इक़दामात की याद दिलाती है जो उन्होंने नहीं उठाए, और इस बेचैनी का सामना करने के बजाय वो आपको गलत समझना पसंद करते हैं। वो कहेंगे तुम बदल गए हो, या अब तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो। ये तकलीफ़ दे होता है ना कि आप खुद पर इतनी मेहनत करें और फिर महसूस करें कि आपको इसकी सज़ा मिल रही है। आप ये भी देखेंगे कि लोग आप पर तनकीद करने के लिए बहाने ढूंढने लगते हैं, छोटी छोटी खामियां निकाल कर खुद को बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं, गोया वो आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आपकी रोशनी मद्धम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है, ये इनका मसला है, आपका नहीं। जो लोग आपकी हकीकी तौर पर परवाह करते हैं वो आपकी तरक्की का जश्न मनाएंगे, इससे खौफजदा नहीं होंगे। वो आपके सफ़र में आपका साथ देंगे, चाहे इससे इनका अपना कंफर्ट जोन चैलेंज ही क्यों ना हो। तो आप इसका सामना कैसे करेंगे? अपने मकासद पर मजबूती से कायम रहकर। याद रखिए आपने तरक्की का ये सफ़र क्यों शुरू किया था। खुद को याद दिलाइए कि ये सफ़र दूसरों को कुछ साबित करने के लिए नहीं किया था। ये इस शख्सियत बनने का सफ़र है जो अल्लाह चाहता है कि आप बने। इनकी गलतफहमियों को अपनी हिम्मत का ईंधन बनाएं, ना कि अपने शकूक का। और जब गलतफहमियों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाए तो अल्लाह की तरफ रुजू करें। वो आपके दिल, आपकी जद्दोजहद और आपके इरादों को किसी और से बेहतर जानता है। सिर्फ इसी की रज़ा अहमियत रखती है। नंबर 5, जब वो अपना हसद या नकाली नहीं छुपा सकते। जैसे जैसे आप अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं आपको कुछ अजीब सा नज़र आएगा। जो लोग पहले आपको नज़रअंदाज करते थे वो अचानक आपकी नकाली करने की कोशिश करने लगेंगे। शुरू में ये तारीफ़ की तरह लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको एक गहरा मसला नज़र आएगा, तारीफ़ की आड़ में छुपा हुआ हसद। ये वो लोग हैं जो आपकी तरक्की, आपकी मेहनत और अल्लाह की तरफ से आपको मिली नेमतों को देखते हैं और मुतासिर होने के बजाय वो जलन महसूस करने लगते हैं। ये हमेशा वाज़ेह नहीं होता, कभी कभी ये बहुत बारीक होता है, जैसे आपकी कामयाबियों से आगे निकलने की कोशिश करना या बगैर किसी एतराफ़ के आपके फ़ैसलों की नकाली करना। और कभी ये बिल्कुल वाज़ेह होता है, जो आपकी कामयाबी को कम करने की कोशिश करेंगे या आपकी पीठ पीछे चुगली करेंगे। ये उलझा देने वाला होता है ना कि कोई आपके सफ़र की नकाली तो करे, लेकिन इस बात पर आपसे जलन भी करे कि आप इससे आगे हैं। आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। जवाब आसान है, आपकी तरक्की इन चीज़ों को उजागर करती है जिनकी इन्हें कमी महसूस होती है। ये आपके बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जब वो अपने आप को देखते हैं तो वो अपने अंदर क्या देखते हैं। लेकिन यहाँ आपका नुक्ता नज़र बदल सकता है। दुख या मायूसी महसूस करने के बजाय खुद को याद दिलाएं कि ये भी अल्लाह का एक इम्तिहान है। वो आपको आपके आसपास के लोगों के दिलों को दिखा रहा है और आपको मजबूत बनाना सिखा रहा है। ये एक मौका है, आप दूसरों की तरफ से बेदार होने वाले खलफशार के बजाय अपने सफ़र पर शुक्रगुजारी का इजहार करें और इनके रवैये को अपने रास्ते से ना हटने दें। आपका सफ़र किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं है। अपना दिल साफ रखें और इनके लिए दुआ करें, बजाय इसके कि अपने दिल में कड़वाहट पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत इंसान वो नहीं जो दूसरों पर काबू पा ले, मजबूत इंसान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले, इसे अपना रहनुमा बना लें।
ان کے اعمال کو اس بات کی یاد دہانی کے طور پر لیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ جب دوسرے آپ کی روشنی دیکھتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اسے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سفر کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، ذرا ٹھہر کر غور کریں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ ہر تجربہ، ہر آزمائش اور ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں آیا، اللہ کے اس منصوبے کا حصہ تھا جس نے آپ کو وہ انسان بنایا جو آپ آج ہیں۔ مختلف ہونے کا، نمایاں ہونے کا، یا ایک ایسے رستے پر چلنے کا بوجھ اٹھانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، جسے دوسرے شاید نہ سمجھیں، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی بوجھ نہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک خاص مشن کے لیے چنا ہے۔ یہ ایک ایسا مشن ہے جس کے لیے ہمت، صبر اور غیر متزلزل ایمان کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر آپ کبھی بھی خود کو مایوس پائیں تو جان لیں کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ آپ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکیں۔ اپنی نمازوں کا سہارا لیں، قرآن سے جڑے رہیں اور اپنا دل اللہ کو راضی کرنے پر مذکور رکھیں۔ یہ شاید آپ کے سفر میں مزید وضاحت لائے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کی ہمیشہ رہنمائی اور حفاظت کرے۔ اگلی بار تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔